Okay, so let's start solving the question number 3. Okay, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं एक बार। देखो क्या बोला कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ये पूरा वेयर ए एंड सी। देखो यहाँ पे ए है हमारा और यहाँ पे सी है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यूज नहीं दे रखा है, ठीक है। अभी ये बाकी सारी वैल्यूज हमें दे रखी है। दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये रियल नंबर मतलब बेसिकली तुम्हें कोई ऐसा नहीं कि लाइक कोई इमेजिनरी नंबर्स मिल रहा है, ठीक है। रियल मीन्स तुम्हें कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज है, ठीक है, ए और सी के। क्या है नहीं पता, लेकिन ऐसे ही कुछ होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आयोटा में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रियल है ये। अभी आयोटा क्या है, अगर अभी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में और देखेंगे, ठीक है। अभी आयोटा का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इफ उसके बाद बोला इफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए, सी, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए and the positive value of a belongs to the interval n minus 1 greater than n minus 1 and equal to n। मतलब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं लिखता हूँ कि 5 एंड 7, ओके, ऐसे मैंने ब्रैकेट डाला दोनों में, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा लाइन है, ठीक है। यहाँ पे है मेरी से लेट से 5 और यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7। तो ये जो वैल्यू होगा ना हमारा, ये 5 से ऐसे 5 और 7 के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। 7 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, इसके बीच का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? ये होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब, 5 और 7 के बीच, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं ऐसे क्लोज कर दूं 5 एंड कॉमा 7, ऐसे ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए का जो वैल्यू है, जैसे ए बिलोंग्स टू लिखा है ना, ए बिलोंग्स टू द इंटरवल दिस, इसको ये ऐसे भी लिख सकता है, ए बिलोंग्स टू ऐसे, मतलब ए बिलोंग्स टू ऐसे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू ए ऐसे करके, ठीक है। इसको बिलोंग्स टू, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू, क्या बोला इसने, एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये मान लो 5 और ऐसे 7 करके ऐसे क्लोज डाला इसने, ठीक है। तो ए जो है, अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे मेरी 5 होगी, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो ए का वैल्यू ना 5 कभी नहीं होगा, एग्जैक्टली 5 नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा और 7 तक हो जाएगा। 7 भी हो सकता है क्योंकि 7 पे क्या है मेरा, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है 7 भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 6 पॉइंट 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 समथिंग। और 5 5 नहीं होगा, 5.1 होगा, 5.2 होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है ना ऐसे 5.333 7 तक, 7 भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है 7 के साथ, लेकिन ये ओपन जिसके साथ होता है वो एग्जैक्टली उसका वैल्यू वो नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ पे देखो 5 और 7 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब हमारा 5 है, 6 है, 7 है, तो हमारा 5 भी आंसर हो सकता है ए का वैल्यू, 7 भी हो सकता है, इसके बीच का भी आंसर वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया इसका मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब, राइट? ओके, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या बोला उसने। आगे इसने बोला कि वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स लाइक तुम्हारे पास लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है एन, ठीक है। एन इज इक्वल टू व्हाट, एन पूछ लिया क्या है, ये एन हमें निकालना है, ठीक है। अगर ये एन पता चल जाए तो आंसर हो जाएगा। तो अभी हमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे एक चीज ये है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। तो देखो ए क्यूब इज इक्वल टू ए, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, हमें दे रखी है यहाँ पे एक मैट्रिक्स, इसका क्यूब कर दिया। क्यूब कैसे होता है मैट्रिक्स का, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ये, ठीक है, गिवन है ये चीज, ए मैट्रिक्स ये है। तो ए क्यूब कैसे करेंगे, ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, और ए स्क्वायर को हम फिर से ब्रेक कर लेंगे तो ए इंटू ए कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा ये वाला ए यहाँ पे आ गया, तो ए इंटू ए करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए स्क्वायर निकाल देगा, फिर उसको ए से कर देंगे फिर से मल्टीप्लाई, तो मेरे ए क्यूब मिल जाएगा। तो वही क्या, हमने पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल लिया। तो देखो हमारे पास ए है यहाँ पे दिया हुआ, ये पूरा मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं पता है, ठीक है। ये जीरो मल्टीप्लाई, ये मतलब ये वाला ऐसे होता है ना कि फर्स्ट इस वाले को और इससे वाले मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, ऐसे ही, ठीक है। यस, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो दैट इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जीरो, फिर प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई ए दैट इज ए, फिर हमने किया, फिर यहाँ पे प्लस लिखा हमने, फिर हमने 2 मल्टीप्लीकेशन 1 दैट इज 2।
सो क्या हो गया मेरे पास a प्लस टू। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे a प्लस टू लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम जीरो को किससे करेंगे, यहाँ पे वन से करेंगे, फिर वन को जीरो से करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन पता है ना, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। तो एक बार सीख लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। तो ये पूरा करने के बाद हमें ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, राइट, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर जो हमारे पास ये आ गया, ए स्क्वायर कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये पूरा मैट्रिक्स हमारा ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर ए के साथ इधर और एक मैट्रिक्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज ए क्यूब। तो ए स्क्वायर हमारा ये पूरा मैट्रिक्स है इंटू ये ए मैट्रिक्स और ये हमारा क्या हो गया, ये ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो फिर से वही करूंगा, दिस मल्टीप्लीकेशन दिस अगेन प्लस दिस मल्टीप्लीकेशन दिस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 सबको ऐड कर देंगे। फिर से मिररली ए प्लस टू, फिर इसको 1 से करेंगे, फिर 2c प्लस जीरो करेंगे, 2c मल्टीप्लाई जीरो करेंगे, 3 इंटू जीरो करेंगे, 3 इंटू सी करेंगे, सबको ऐड करेंगे। फिर ऐसे लिख करके हमने ए क्यूब मेरा ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बस मल्टीप्लीकेशन हुआ यहाँ पे और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल था, हमारे पास ए क्यूब इज इक्वल टू ए बोला था तो हमने ए क्यूब निकालने के लिए ए इंटू ए करते पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर को फिर से मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए क्यूब मिल गया, ठीक है, ए क्यूब मिल गया। अब इसने जैसे बोला था कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए है तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर कर लिया दोनों को। देखो ए क्यूब का मैंने वैल्यू पूरा यहाँ पे रख दिया और ये ए रख दिया और बीच में ये इक्वल दे दिया मैंने साइन, ठीक है। अभी क्या होता है मैट्रिक्स में ये चीज़ पता है, जैसे कि ये हमारा ये चीज़ बराबर होता है ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है ये चीज़ हमारा, ये चीज़ किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। और ये थर्ड ये वाला चीज़ किसके इक्वल है, ये हमारा 2 के इक्वल है। ऐसे ही ये 3 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। ये 2 ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ये 0 किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे ही, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे क्यों करा ये चीज़, देखो अब इक्वल करने पे हमें यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है हमें, ए का। ए का क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। एक्चुअली फाइनल आंसर में एन निकालना है, लेकिन एन निकालने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि ए का क्या वैल्यू हो रहा है, ए का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसके हिसाब से हम एन निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, देखो ए है ना हमारे पास, ए एंड सी टू वेरिएबल्स आर देयर, राइट, यस। तो देखो हमने जैसे रैंडमली कॉमन मतलब बेसिकली इसको इक्वल किया, ठीक है। हम कोई और भी कर सकते हैं, मान के चलो हम इसको और ये 1 इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबका आंसर सेम ही होगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जीरो वाला है तो जीरो वाला ही कर देता हूँ, आसान होगा। तो 2ac प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अभी मुझे यहाँ से क्या करना है मुझे नहीं पता, फिर हम आगे एक और निकालेंगे, क्योंकि देखो दो वेरिएबल है ना, मतलब ए और सी दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, हाँ ए और सी है ना, हर एक में देखो क्या है, यहाँ पे ए सी बी कहीं पे है नहीं है, ए और सी दो ही वेरिएबल है। तो जब भी दो वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन हमें बनाना पड़ता है, अलग अलग इक्वेशंस, ठीक है। तो मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने बोल दिया, और एक इक्वेशन बनाना पड़ता है, तो और एक वैल्यू किसी से कंपेयर कर लेते हैं, हमने इससे कंपेयर कर लिया, इससे और इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों किया कंपेयर, देखो करने का हम किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको भी है जो बेसिकली 2 से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसको किया यहाँ पे हमने कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस 3ac प्लस 2a इज इक्वल टू ए। अब इस ए को मैंने इस तरफ ले आया तो 2a माइनस ए दैट इज ए बन गया। यहाँ पे 3ac एज इट इज हमने रखा, यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज है। अभी देखो दिमाग लगाओ, अगर मेरे यहाँ पे क्या है, अगर हमारा ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, लेकिन ये पूरा ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसमें एक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल रखो, सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल, मतलब कन्वर्ट CONVERT कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा ए तो है, ए यहाँ है, लेकिन यहाँ पे मेरा सी आ गया है, तो सी के जगह पे ए का वैल्यू रखना है। कैसे, तो देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से मैं सी का भी निकाल सकता हूँ मान। देखो 2 मतलब 2ac है ना, इसको मैंने इधर किया -3 इधर कर लिया, यहाँ से सी निकालूंगा तो क्या करूंगा, सी इक्वल टू क्या करूंगा -3/2a कर दूंगा। देखो कोई दिक्कत है नहीं, तो सी का मान क्या करूंगा, ये चीज मैं -3/2a जो है वहां पे रख दूंगा। देखो
तो ये ए का टर्म्स वहां पे चला गया, अब सी यहाँ पे कहीं भी नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और सी दोनों एक ही साथ दिया हुआ है, तो मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या कर लिया, पूरा ए सी को ही निकाल लिया। ये बस -3, ये 2 को मैंने नीचे कर दिया बस, तो देखो -3/2 आ गया। तो बस सारा मान पूरा पूरे का मान ही रख दिया मैंने। और इसका भी सिर्फ सी का मान भी रखता तो भी वही होता बात ना, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्या है, 3a इंटू सी का मान क्या है मेरे पास, -3/2a। तो देखो ये a और ये कैंसिल हो गया, तो -9/2 बन गया ना, तो वही तो हो रहा था यहाँ पे भी -9/2, देखो ये -9 है, ठीक है। और ये हमारा एज इट इज लिखा है मैंने ये चीज। अब देखो ये हमारा पूरा ए में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई सी बी डी सी कुछ नहीं है, सिर्फ ए आ गया, ए, ठीक है। अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यस, ओके। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब ये चीज हमने इधर मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ, तो ये खत्म, यस, हमारा ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और इसका रूट्स निकालना, रूट्स मतलब इसके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ये स्क्वायर है मैक्सिमम, ठीक है, तो इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है, x1 और x2, क्योंकि ये x यहाँ पे क्या है, x इसका क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, a है ना, a, यहाँ पे x था तो हमने x1 x2 लिखा, यहाँ पे a है तो हम क्या करेंगे, a1 a2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने बोल दिया a1, लेट से a1 बोल दो, इसको हमें a2 बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यस। तो देखो क्या हो गया हमारे पास, कि ये चीज़ जो है, ये ए बी सी ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे हमारा वेरिएबल यही हुआ, ये इसी को हम x बोलेंगे, ठीक है, x समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेट में ये हमारा ए बी सी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ए बी सी ये वाला मत समझ लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ हमारा यहाँ पे ए पे स्क्वायर है, तो ए मतलब यहाँ पे x ही है, बस ए लिख दिया उसने, यहाँ पे भी ये ए की जगह पे x ही है, तो देखो ये वाला हो गया। अब इसका जो रूट्स निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, रूट्स निकालने का पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, हाँ, जैसे मान लो कि हमारे पास, हाँ, उसका रूट्स होता है माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है। अभी ये मैं b जो लिख रहा हूँ, ये एक इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, b मेरा क्या है, ये वाला x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट वो b होता है, ठीक है, ये हमारा c होता है, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा a होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है हमारा, ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को मैं क्या बोलूँगा, बोलो, ये a जो है ये x समझ लो इसको अभी, ठीक है। ये वाला 2 क्या हो गया मेरा, ये वाला 2 मेरा क्या हो गया, ये बन गया, हाँ। और फिर ये वाला जो 2 है, ये क्या बन गया मेरा, b बन गया, और ये जो 9 है ये क्या बन गया, c बन गया, और इसके जगह पे इसको x समझ लो, ठीक है, इसको x समझ लो और इसको क्या समझ लो, एक्स स्क्वायर समझ लो, क्लियर, समझ में आ रहा है, यस। तो देखो फॉर्मूला हमने सेट किया, माइनस बी, तो देखो माइनस आया फॉर्मूले से, बी का मान क्या है, देखो बी का मान 2 है, हमने 2 रखा, प्लस माइनस फॉर्मूले से लिख दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर -4, देखो बी स्क्वायर क्या है मेरा, 2 है, ये 2 है, तो बी स्क्वायर, तो 2 का कर दिया बी स्क्वायर, माइनस लिख लिया, 4 लिख लिया, 4ac, ए का मान क्या है, देखो ए का मान हमें यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख दिया, एंड सी का मान क्या है, -9, देखो याद रखना माइनस उसका पूरा ले लेना, जैसे यहाँ पे अगर 2 है ना बी का मान, तो अगर ये आगे माइनस होता ना तो बी का मान -2 आता, ठीक है। यहाँ पे +2 है तो इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा, -4ac, सी लिख दिया अपॉन 2a, तो 2 फॉर्मूले से आ जाए, और ए का मान क्या है, देखो ए का मान यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये रख दिया, समझ आया, यस, बहुत बहुत ईजी है। अभी देखो ये जो प्लस और एक माइनस आया, मतलब एक बार ये प्लस में भी होगा, एक बार माइनस में होगा, तो हमने दो पार्ट ब्रेक कर लिया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स होंगे। तो देखो हमने क्या बोला कि एक बार जो है अगर मैं प्लस लूंगा, ठीक है, तो मेरा ऐसे सॉल्व होगा, और अगर मैं इस जगह पे माइनस लेके चलूंगा तो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। माइनस लूंगा तो अलग वैल्यू आएगा, प्लस लूंगा तो अलग वैल्यू आएगा। तो देखो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ए टू वाले को। तो क्या होगा इसमें, जैसे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, डिवाइडेड बाय, तो माइनस माइनस ऐड करूंगा तो माइनस में ही रहेगा, और डिवाइड करूंगा तो फिर भी ये चीज माइनस में ही रहेगा, फाइनल आंसर हमारा जो है वो निगेटिव में रहेगा रहेगा, हाँ।
-19 का मान मान लो कुछ भी, √19 का मान कुछ भी है तो माइनस में ही होगा ये चीज़, ठीक है। तो मान लो ना, ऐसे समझ लो कि -1 एंड माइनस √19 का मान मान लेते हैं 4.5, तो क्या होगा ये माइनस 5.5 हो गया, 5.5 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा, माइनस में ही कुछ होगा, जो भी होगा माइनस में होगा। तो ए का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे माइनस में नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो क्या बोला इसने, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, समझ आया, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गया ये काम से, ये वाला हम नहीं लेंगे वैल्यू, हम इस इधर सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने प्लस लिया, अभी अंडर रूट मान के चलो, अगर मैं तुमको बोलूंगा अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, बोलोगे 2 होता है। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, ओके। तो देखो अंडर रूट 19 तो इसी के बीच में होगा कहीं ना कहीं, 16 अंडर रूट 16 और यहाँ पे अंडर रूट 25, ठीक है। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा अंडर रूट ऐसे होगा, अंडर रूट 19, 16 अंडर रूट 17 अंडर रूट 18 अंडर रूट 19 21 22 ऐसे। तो देखो इसका मान कितना होता है 4, इसका मान कितना होता है 5, तो अंडर रूट 19 का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वो 4 और 5 के ही बीच में होगा, हाँ समझ रहे हो, क्लियर है ना, बहुत इजी है। इसका मान भी तो इसी के बीच में होगा, इसका मान भी कहीं ना कहीं इधर ही होगा, तो हम इसके बीच में कुछ भी मान लेंगे, मान लेते हैं हमने 4.5 मान लिया, ठीक है। अंडर रूट 19 का मान 4.5, 4.5 समझो यार, देखो ये 4 है, ये 5 है, तो 4 से 5 में कैसे आते हैं, ये 4.1 होता है, 4.1 होता है, फिर ये क्या होता है 4.2 होता है, ऐसे करके 4.3 4 5 6 7 8 4.9 तक जाता है, क्या जाता है 4.9 तक जाता है, उसके बाद डायरेक्ट 5 बन जाता है, ये बनता है ना। तो 4.5 लेट से हमने मान लिया कि यहाँ पे 4.5 है, ठीक है, तो हमने मान लिया, हम 4.3 भी ले लेंगे, 4.2 भी ले लेंगे, 4.7 4.8 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 ले लिया। अब क्या रखो, इसके जगह 4.5 नहीं रखा, देखो -1 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस 4.5 -1 दैट इज 3.5, 3.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 1.7 आएगा, डॉट 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 ऐसे ऐसे, तो 1.7, ठीक है। अब देखो 1.7 ये चीज जो है, ये किसका मान निकल गया, ए का मान, समझ रहे हो। अभी देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि जो ए का जो भी वैल्यू होगा ना वो पॉजिटिव होगा, इसने तो पॉजिटिव पहले बोल दिया, देखो इसने बोला द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, ए का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल, ये चीज जो लिख रहा है दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल दिस, और ये पॉजिटिव वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, समझ रहे हो इंटरवल मतलब, देखो इंटरवल का मतलब यहाँ पे क्या आया, अभी मेरा ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है क्या आया, ए का वैल्यू आया 1.7, ठीक है। तो ये जो 1.7 है ना वो ऐसे बिलोंग करना चाहिए, वो कहाँ पे बिलोंग करेगा बताओ मुझे। तो 1.7 किस दो नंबर के बीच में होगा, किस दो नंबर के बीच में होगा, हाँ ऐसे लिखा मैंने, ये लिखा मैंने 0, ये लिखा मैंने 1, ये लिखा मैंने 2 और ये लिखा मैंने 3, क्या 1.7 यहाँ पे होगा कहीं 2 और 3 के बीच में, नहीं होगा कभी। क्या 0 और 1 के बीच में होगा, इसके बीच में 1.7 होगा, नहीं होगा। कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा ना, बोलो 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 1.7, ऐसे 1.8 1.9 तब जाके 2 बन जाएगा ये। तो 1.7 किसके दो के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो 2 को अगर मैं बोल देता हूँ n और इसको मैं बोल दूंगा क्या, ये 2 से कम है ना, तो 2 माइनस 1 है दैट इज इक्वल टू 1, तो 2 को मैंने क्या बोला था n, तो n माइनस 1, तो ये चीज ये क्या बन गया 1 बन गया, n माइनस 1 क्योंकि n को मैंने 2 बोल दिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो जो बिलोंग कर रहा है वो n माइनस 1, ऐसे ओपन ब्रैकेट है, देख रहे हो ऐसे ओपन ब्रैकेट n माइनस 1 कॉमा n और एक क्लोज ब्रैकेट, तो क्या हो गया हमारा, हाँ n माइनस 1, तो देखो ये हमारा ऐसे लाइन था ना, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 था, ठीक है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं 1.7 आएगा हमारा, ठीक है। ए का वैल्यू इस बीच इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज हमारा 2 है और ये मेरा क्या है, ये n माइनस 1 है, ये n माइनस 1 है, इस पूरी चीज को n माइनस 1 बोल दो, ठीक है। लेकिन n क्या है मेरा, n तो 2 है ना, तभी तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बन रहा है, इसको n लेंगे ना हम, क्योंकि कंपेयर करो ना, कंपेयर करो, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे और कॉमा यहाँ पे क्या डालेंगे 2 डालेंगे, ऐसे क्लोज ब्रैकेट डालेंगे, ऐसे इसको
ओपन ब्रैकेट, तो 1 और 2, तो n इसको कंपेयर करो इससे, n इक्वल टू क्या हो गया 2, और n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2 ना। तो आंसर इज, इसने बोला ही था n इज इक्वल टू व्हाट, इसने बोला ही ना n क्या होगा, यहाँ पे तो यही पूछा है ना n क्या होगा, तो n इज द 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया? ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ नहीं आओ तो एक बार और अच्छे से देखना, ठीक है, और उसके बाद इसको एक बार दिमाग में ऐसे रिकॉल करना, ठीक है, कि ये स्टेप था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। फिर उसका रूट्स कैसे निकालते हैं, ये वाला फंडा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है, लिख लेना, ठीक है, ये चीज़, ये इक्वेशन लिख लो, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, और इसका रूट्स कैसे निकालते हैं ये लिख लो, ठीक है, ये x का मान निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, हाँ फिर हमने देखा ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि उसने निगेटिव नहीं बोला था, पॉजिटिव बोला था, हम पॉजिटिव से आए। अब अंडर रूट 19 का मान मुझे नहीं पता, तो कॉमन सेंस से हमने सोचा कि ठीक है 16 से, और 16 से तो बड़ा ही होगा और 25 से तो छोटा ही होगा वैल्यू, ठीक है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया 4.5, ठीक है, तुम 4.3 भी ले लो फिर भी लगभग आंसर ऐसे ही कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग जो है 1 और 2 के बीच में ही होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो ये n हो गया, तो ये n माइनस 1, क्लियर है? यस, तो दैट्स इट, ओके। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है, बाद में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डेप्थ सॉल्यूशंस करते रहेंगे, ठीक है, चलो।